जय श्री राधे माता की। आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोग। समाज की सच्ची लड़ाई में समाज की जीत कैसे संभव है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जो प्रयास करते हैं, जो केस को दबाने की कोशिश करते हैं, उन सब का मुंह फाड़ दिया जाता है अगर धरातल पर हम लोग कुछ अच्छा कर लेते थे। बाड़मेर की कल की रैली एक कल्पनीय रही। खासकर जो कल लोग आए थे वो सब सूरवीर थे, दबंग तरीके से उन्होंने बात रखी। मैं आज आपको कुछ विशेष बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ी देर में कुछ कल की बातें करूंगा, फिर मैं आज की बातें करूंगा। तो कल जो भीड़ हुई थी वो वास्तव में सार्थक और पॉजिटिव समाचार लेकर आई है। और कल की जो भीड़ का दृश्य आप लोगों ने देखा, सभी क्रांतिकारी लोग थे। मैं अभी जोधपुर से निकला हूं, नागौर की तरफ जा रहा हूं। कपड़े वगैरह कुछ गंदे हो गए हैं, उनको वापस डाल करके वापस जोधपुर आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि नागौर घर जाके रेस्ट कर रहा हूं, रेस्ट नहीं कर रहा हूं, कपड़े लेके वापस आ रहा हूं। आपसे कुछ ये बात करने के लिए मैंने आज आपको विशेषकर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरे ऊपर स्टेशन पे कुछ शब्द लिखे हैं कि बिश्नोई समाज के लिए जाम्बोजी से, भगवान जाम्बोजी से बढ़कर कुछ नहीं है। आज उसी पर कुछ विशेष चर्चा भी होगी। कल हम लोगों ने कहा था, और पीड़िता ने खुद ने कहा था, और समाज के संपूर्ण लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके हमें समर्थन दिया था। और हमें कहा था कि आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हो, जिस प्रकार लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें हम आपके साथ हैं। कुछ लोगों ने कहा था पीड़िता का ये धंधा है, पीड़िता का ये वो है, ऐसा वैसे कुछ आरोप लगाए थे। तो जिन लोगों ने आरोप लगाए थे और जिन लोगों को उन्होंने कान में कहा था या फोन पर कहा था, उन लोगों ने उन लोगों से कहा कि आप इस मीटिंग में पधारें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो लोग वहां मीटिंग में नहीं आए, तो फिर जिनके कानों में उन्होंने सू किया था, उन्होंने ही वहां बड़े मंच पर कह दिया कि इसका मतलब जिन लोगों ने हमें कहा है वो एक नंबर के झूठे हैं। तो ये बात साबित हो गई थी कि जो टांगापूसी, जो कानापूसी कर रहे थे, वो सब झूठे थे, निराधार थे। तभी वो समाज की मीटिंग में नहीं आ पाए, अन्यथा ऐसा संभव ही नहीं हो पाता। तो कल की जो चर्चा हुई, पीड़ित परिवार ने अपने मुख से सारी बातें 22 मिनट तक उसने अपनी पूरी गाथा सुनाई। कहाँ कहाँ पीड़ा हुई है, कैसी कैसी उसमें तकलीफ हुई है, कब कब उसके साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि ऐसी बातें इनमें नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है। एक बच्ची के साथ, जो मासूम 13 साल 14 साल की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार करने वाला बलात्कारी, मैं उन शब्दों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वीर्य का सेवन करवाना, उसके साथ गंदे गंदे प्रयोग करना, और उस मासूम बच्ची के साथ में हवस का वो भेड़िया, तरह तरह के जो उसके साथ कुकर्म किया करता था, वो सब कल पीड़ित परिवार ने वहां समाज के सामने वार्तालाप की, समाज को पूरी बात से अवगत कराया। तो समाज ने दोनों हाथ खड़े करके ये आश्वासन नहीं, भरोसा दिया कि हम जब भी, आप जो भी लड़ाई लड़ेंगे, पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। पीड़ित परिवार को आने जाने का किराया भी समाज ने दिया। ये तो हो गई कल की बात। उसके बाद श्रीमान जी एसपी साहब का मन अच्छा हुआ, सार्थक हुआ, और एसपी साहब ने कल रात को पीड़ित परिवार को कॉल करवाया, पीड़ित परिवार को पुणे वापस बुलवाया। आज सुबह 9 बजे पीड़ित परिवार बाड़मेर मुख्यालय पहुंचा। पीड़ित परिवार की और उनकी वार्तालाप हुई। पीड़ित परिवार ने कहा, एसपी साहब ने भी कहा, भाई तुम्हें भरोसा किस पर है? टीम मेरे नेतृत्व में चल रही है, मैं इसकी जांच कर रहा हूं, आपको भरोसा किस पर है? तो मुझसे पीड़ित परिवार ने पूछा, तो मैंने वहां मेरे एक मित्र गंगाराम जी पर, जब गंगाराम जी बिश्नोई जो सीआई पद पर हैं, उनका नाम लिया गया, तो उन्होंने तुरंत प्रकार से गंगाराम जी सीआई साहब को उस टीम में शामिल किया। और गंगाराम जी ने मुझे कॉल करके
और ये कहा कि नारायण जी, जाम्बोजी भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं विष्णुई धर्म से ताल्लुक रखता हूं, जाम्बोजी भगवान की कसम खाकर कहता हूं, कल की कल एक नई टीम गठित करके, और जो लोगों पर आपको शक है या जो लोग भी इस बच्ची पर गलत आरोप लगा रहे हैं, उन सब पर पाबंदी की धारा लगाकर तुरंत एक तो कार्रवाई करूंगा। जो लोग भी इस बच्ची पर या बच्ची के पीड़ित परिवार पर वेश्यावृत्ति के या दलाली के या धंधा के आरोप लगा रहे हैं, उनको तुरंत पाबंद कर दिया जाएगा और उन पर कानूनी जो भी लीगल कार्रवाई होती है, जो कानून कहता है उस हिसाब से उन पर तुरंत प्रकार से कार्रवाई होगी। और एसपी साहब ने भी कहा है कि 100% भरोसा रखें, मैं न्याय इस बार आपको दे दूंगा। आखिर न्याय का दरवाजा खटखटाने के बाद में पीड़ित परिवार से एसपी साहब की जो वार्तालाप हुई है, पीड़ित ने यह भी कहा कि जिसको भी आप बुलाएं, जिससे भी आप पूछताछ करें, वो मेरे सामने करें। तो एसपी साहब ने यह आश्वासन दिया है कि आपको कॉल कर दिया जाएगा, जिसको भी हम बुलाएंगे, जिससे भी हम पूछताछ करेंगे, आपके सामने और उसको सामने रूबरू बिठा करके पूछताछ करेंगे। अब आएगा मजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना धरना स्थगित कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉलीपॉप ले लेंगे। गंगाराम जी मेरे अच्छे मित्र हैं और जाम्बोजी भगवान की और विष्णु पूरे धर्म की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे वो धर्म बहुत प्यारा लगता है, तो मुझे उन पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं, मैंने भी उनका नाम दिया है। तो इसीलिए सोमवार को सुबह 10 बजे हम लोग जोधपुर आ रहे हैं। हम लोग समाज को नहीं आना है, समाज को वहां पर बिल्कुल नहीं आना है। हाँ, अगर आप हमें चाय पिलाने, पानी पिलाने या हमारे हालचाल पूछने आ रहे हैं तो जरूर बता दें। यहाँ निर्देश दिए हैं रेंज आईजी, जो संभाग आईजी होता है, उसके मुख्यालय पर जाकर पीड़िता और आपका ये भगत समाज सेवी नारायण प्रजापति, कोई बैनर नहीं, कोई संगठन नहीं, केवल उस पर लिखा जाएगा बलात्कार से पीड़िता का धरना। अब जिसको भी उचित लगे उस धरने में सहयोग करे, पीड़िता का सहयोग करे, हमारा सहयोग की कोई जरूरत नहीं। हमने कहा कि 144 की धारा लगी हुई है बाड़मेर मुख्यालय, नहीं सॉरी, जोधपुर मुख्यालय आईजी साहब के ऑफिस के इर्द गिर्द, क्योंकि वो संभाग आईजी है, यानी 7 जिलों के मालिक है। तो उनके आसपास 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे होकर शोर शराबा नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा क्यों ना मैं और पीड़िता 2 लोग, एक पीड़िता की ननद 3, हम 3 लोग शोर शराबा तो कर ही सकते हैं, ये कानून कहता है। तो इसलिए कानून की सारी पालना करते हुए नारायण प्रजापति अपनी गिरफ्तारी देने, पीड़िता खुद अपनी गिरफ्तारी देने, उनका एक ही मकसद है, जितने दिन आप कहेंगे हम शांत बैठे रहेंगे, लेकिन अगर 15 दिवस के भीतर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हमारा वो रूप पुलिस देखेगी जो आज तक भारत में किसी भी प्रदर्शनकारी ने अपना वो रूप नहीं दिखाया। हम कानून को नहीं तोड़ने वाले, हम संविधान की पोथी से तिल भर भी नहीं हिलेंगे, लेकिन मुझ पर जो FIR दर्ज हुई है उसे रिटर्न वापस लेना पड़ेगा। और लाल बाबा की गिरफ्तारी के लिए हमें समय समय पर अपडेट देना होगा। समय समय पर अपडेट, आज टीम कहाँ गई थी, किससे वार्तालाप हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम कोर्ट के द्वारा भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राताराम जी वकील साहब ने कहा है कि भाई 20-25 हजार रुपए लगेंगे, तो कोर्ट के द्वारा भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। पैसों की चिंता ना करें दोस्तों, अगर आपको उचित लगता है तो सहयोग करें, नहीं उचित लगता है तो मौन रहकर हमारा समर्थन करें। वकील को पैसा किस प्रकार देना है वो मैं दूंगा। पीड़ित परिवार से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। पीड़ित परिवार को किराया समाज ने दे दिया है, तो पीड़ित परिवार का किराया भी जेब से नहीं लगने वाला। अब तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है और सोमवार से आपके नारायण प्रजापति का धरना जोधपुर मुख्यालय पर दिया जाएगा, और वो भी आईजी ऑफिस के सामने। अब उसके दरमियान अगर हमारी गिरफ्तारी होती है रोज रात को, अगर 8 बजे से पहले मेरा वीडियो नहीं आता है, तो इसका मतलब आपके नारायण प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब आपको एक ही काम करना है, आप जहां हैं, जिस थाने में हैं, आसपास ऐसा कोई भी थाना है, उस थाने के बाहर जाकर के, जोधपुर संभाग के किसी भी थाने में आप जाकर के वहां आईजी साहब के नाम से ज्ञापन देकर अपनी गिरफ्तारी देंगे।
अगर आपने ये कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप बेदागी हैं, आप साफ सुथरे इंसान हैं, तो कोई माई का लाल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ना कोई कानून, ना कोई संविधान, ना आईजी साहब और ना और कोई बड़ा अधिकारी, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल भी बांका आपका नहीं कर सकते। बस आपको पूरी ईमानदारी से मेरी बात को फॉलो करना है। इस बार समाज के इस बेटे का साथ देना है। एक बेटी जो पीड़िता है, जो काफी लंबे समय से पीड़ित है, अब उसे न्याय मिलने की एक उम्मीद और एक किरण दिखाई दे रही है। आप इस उम्मीद और किरण का सहारा बने, साथ दें और उस पीड़िता को अपनी बेटी और बहन मानकर उसके इस संघर्ष में उसके भागीदार बने। दोस्तों, लड़ाई करीब करीब हम जीत की ओर हैं, करीब करीब हम सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है आपके धैर्य की, आपकी बुद्धि की जीत की। अगर आपने अपने आप पर धैर्य रखकर बुद्धिमत्ता से इस काम को अगर अंजाम दे दिया, धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, आपको किसी को नहीं आना है जोधपुर, किसी को भी किराया नहीं देना है। हमारी हर पोस्ट को वायरल करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपील करना है कि 14 तारीख को आईजी ऑफिस के सामने पीड़िता का धरना है और आपका नारायण प्रजापति उस धरने पर बैठा है। हम अतिशीघ्र वहां पर गैस की टंकी की व्यवस्था करेंगे, हम चाय भी वहीं बनाकर पिएंगे, खाना भी वहीं खाएंगे, क्योंकि 15 दिवस का समय हमें मिला है। जहां तक मैं जानता हूं, फिर गंगाराम जी से एक बार मैं वार्तालाप करूंगा सीआई साहब से कि वो उन्होंने आज क्या किया है, किस किस पे कार्रवाई की है, आपने क्या कागज किए हैं, वो मुझे सारी जानकारी देंगे। फिर मैं कल आपको वो जानकारी पूरी की पूरी दूंगा कि पीड़िता के लिए सीआई साहब ने या एसपी साहब ने क्या तो निर्णय लिया है, किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, आगे किस प्रकार काम करेंगे, ये सब बातें होगी। बाकी जाम्बो जी की सौगंध लेने के बाद मुझे उन पर विश्वास हो चुका है, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी जो अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है, वो अपने धर्म के, अपने भगवान के प्रति समर्पित भाव रखता है। और मुझे इस बार विश्वास करने पर विवश कर दिया, लेकिन विश्वास किया, लॉलीपॉप नहीं लिया है। विश्वास का मतलब है हम लोग भीड़ नहीं कर रहे हैं। विश्वास का मतलब है हम लोगों ने जो निर्णय लिया था कपड़े उतारकर नग्न प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी मत करो, तो हम अभी उसे ब्रेक लगा रहे हैं। लेकिन अगर 15 दिवस के भीतर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो आपका नारायण प्रजापति और पीड़िता ने खुद ने कहा है कि मैं भी मेरे भाई के साथ जैसे माँ की कोख से पैदा हुई थी, वैसे ही आईजी साहब को अपना पिता मानते हुए, उनके समर्पित भाव के मानते हुए उनके नजदीक जाकर के कहूंगी कि जिस प्रकार मैं इस धरती पर आई हूं, उसी प्रकार मैं आज आपके पास आई हूं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, अब मुझे न्याय दे, नहीं तो पुलिस मुझ पीड़िता को फांसी दे दे, क्योंकि मैं आज भी मात्र 1 दिन की हूं। 1 दिन का मतलब ये नहीं है, नग्न होना कोई लज्जा वाला काम नहीं है। जब माँ की कोख से कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तब वो नग्न ही होती है। ये देखने वाले की नजर पर है कि उस बच्ची को बेटी देखता है या उसमें कुछ अपनी हवस का पुतला देखता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस बेटी में क्या देखता है, और ये आप पर डिसाइड करेगा कि आप क्या देखोगे। उसका कोई लाइव वीडियो नहीं होगा, उसका लाइव कोई प्रदर्शन नहीं होगा, उसका कुछ भी लाइव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नग्नता को लाइव दिखाना कानूनन अपराध है और वो हम लोग कभी नहीं करेंगे। 15 दिवस के अंदर अगर हमारी बातें सुन ली जाती है, नहीं तो भारत के इतिहास में एक ऐसा प्रदर्शन होगा। लोग हालांकि मुझे बेवकूफ और पागल कहते हैं, बिल्कुल सर पागल हूं, तभी तो घर और परिवार को छोड़कर आपकी समाज सेवा में लगा हूं। पागल हूं, तभी तो अपने कपड़े उतार रहा हूं। पागल हूं, तभी तो एक बेटी के लिए लड़ रहा हूं। पागल हूं, तभी तो समाज के इतने ताने सुनने के बावजूद भी मजबूती के साथ खड़ा हूं। आप और सबसे बस एक अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई खासकर बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों से कहना चाहता हूं, आपके अस्तित्व की लड़ाई है। बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों का अस्तित्व दांव पर लगा है। जिस प्रकार कमलेश प्रजापति हत्याकांड में हमें न्याय नहीं मिला, समाज की आपसी लड़ाई के कारण, समाज के अलग अलग धड़ों के कारण, कमलेश हत्याकांड में समाज के अध्यक्ष आपस में लड़ बैठे
बाड़मेर मुख्यालय के, और एक दूसरे को कटाक्ष करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की खिलाफत शुरू कर दी। उसके कारण से कमलेश प्रजापति हत्याकांड का कोई खुलासा नहीं हुआ। कमलेश प्रजापति की गाड़ियां अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, पैसे भी अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है, और पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पुलिस की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हम आपस में हमेशा कुत्तों की तरह लड़ते हैं, उसका नतीजा यही निकलता, हमें न्याय नहीं मिलता। इस बार कल की जागृति देखने के बाद और प्रशासन का कल से रवैया चेंज होने के बाद हमें एक उम्मीद दिखाई दी है कि हमें अब न्याय मिलेगा। अब उन नेताओं का और उनके ऊपर आकाओं का जो हाथ था, उनको भी यकीन हो गया है कि ये पीड़िता और ये नारायण प्रजापति अब रुकने वाला नहीं है, और ये न्याय लेकर रहेगा, ये संघर्ष कर रहा है और करेगा। इसलिए हमने उनकी बात को माना है, लेकिन प्रदर्शन को नहीं रोका। हाँ, जो विशालकाय प्रदर्शन हम लोग करने की सोच रहे थे, उसे फिलहाल छोटा किया है। प्रदर्शन होगा, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, लॉलीपॉप नहीं लेंगे। बरसों से लॉलीपॉप लेते आए हैं, मैं इसीलिए खारा लगता हूँ, इसीलिए समाज के लोगों को बुरा लगता हूँ। अभी भी मेरे पास एक नेता का कॉल आया था, बोले यार एसपी साहब ने इतना कह दिया, अब आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, अब आप वहाँ क्यों जा रहे हो, अब वहाँ जाकर के बैठ के क्या करना है आपको कोई एमएलए बनना है कि एसपी साहब बेचारे काम तो कर रहे हैं। मतलब हमारे समाज के ठेकेदार बड़े प्यार से मुझसे बात करते हैं और कहते हैं नारायण जी अब तो रुक जाओ यार 2-4-5 दिन, फिर और धरना कर लेना, बहन बेटियों के कपड़े उतारना, अपने कपड़े उतारना, ये कौन सी संस्कृति है और कहाँ जरूरत है ऐसे काम करने की, कहाँ जरूरत है। न्याय मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। मतलब उनकी आंखों में हवस है, तभी उनको केवल हमारे कपड़े उतारने के बाद जो शरीर है हमारा, जो शरीर के अंदर भाग है वो दिखाई दे रहा है। हमारी पीड़ा उनको दिखाई नहीं दे रही कि ये कपड़े उतारने के लिए हमें मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, वो उनको कतई दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दिखाई दे रहा हमारे शरीर का वो भाग जो आप खुद समझदार हैं, हवस का जो भाव होता है ना, वो उस हरामी की आंखों में दिखाई देता है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, ये हवस की जो भावना है उसको थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दें। हम राजस्थान सरकार के गहलोत साहब से एक बात प्रश्न करना चाहते हैं। गहलोत साहब, क्या आपके यहाँ 10 महीने तक न्याय नहीं मिलता? क्या आपके यहाँ एक नाबालिग बच्ची की फोक्सो में एफआईआर दर्ज नहीं होती? क्या एक नाबालिग बच्ची नग्न होने को अगर मजबूर हो जाती है तो क्या कानून और राजस्थान सरकार पर एक दब्बा नहीं होगा? राजस्थान सरकार पर ही नहीं, राजस्थान की पूरी पुलिस को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि एक बेटी और एक समाज से भी निवस्त्र होकर न्याय मांग रहे हैं। मैंने दंडवत यात्रा की है, पैदल यात्रा की है, हर तरह के प्रयोग किए हैं। जो कानून और संविधान हमें सिखाता है, जो किताब हमें सिखाती है, उसमें जो लिखा गया है वो सारे प्रयोग मैंने किए हैं, और ये प्रयोग भी मैं करूंगा। जो कह रहा हूं वो करूंगा। ये किसी के मन में से, दिमाग से कचरा बाहर निकाल दीजिए। नारायण जी ने कहा है कपड़े उतारूंगा, तो उतारेंगे नहीं। दिमाग से कीड़ा बाहर निकाल दीजिए। मैंने जो कहा वो करूंगा। मुझे शर्म आती है किसी की बहन बेटी छेड़ने में, मुझे शर्म आती है चोरी करने में, मुझे शर्म आती है किसी को धोखा देने में, मुझे शर्म आती है समाज के साथ बैठकर राजनीति करने में। मुझे कतई शर्म नहीं आती जब समाज के लिए मरना हो, समाज के लिए कुछ करना हो, समाज के लिए नग्न तो क्या, समाज के लिए तो प्राण भी त्याग देंगे। मैं आप लोगों से बस इतना ही अपील करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी सेवा सच्ची लगती है तो इस वीडियो को वायरल करना चाहिए, और कम से कम 50 लाख से लोग ज्यादा अगर इस वीडियो को देख लिया और अशोक गहलोत तक ये मेरा वीडियो पहुंच गया, और सभी लोग कोशिश करें मेरा ये वीडियो डीजीपी राजस्थान सरकार जयपुर और श्रीमान अशोक गहलोत जी को डायरेक्ट ट्वीट करें। मुझे ट्वीट करना नहीं आता, ना मुझे मैसेज लिखना आता है, करता हूं लेकिन वो पहुंच नहीं पाता। आप लोगों की बारी है, मेरा ये वीडियो ट्वीट करें अशोक गहलोत को और डीजीपी राजस्थान को, और उनको बताएं कि एक बेटी और एक समाज से भी 15 दिवस के भीतर अगर हमें न्याय नहीं मिला तो नग्न होकर आईजी साहब को ज्ञापन देने जाएगी।
और धरने पर भी नींव वस्त्र बैठेगी। ये बेटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। उस बेटी की इतनी हिम्मत को देखकर मैंने भी उसको कहा कि बेटा मैं भी तेरे साथ, तेरा भाई या तेरा बाप बनकर मैं भी बैठूंगा। हमें कोई शर्म नहीं है। शर्म जब आएगी जब हम किसी के साथ गलत करेंगे। और पागल तो है बॉस। कई भाई से मुझे नेताजी को फोन आते हैं, बोले नारायण जी आप तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो। एसपी साहब बेचारे काम कर रहे हैं, डीजीपी साहब काम कर रहे हैं, सीआई साहब काम कर रहे हैं, टिकड़ा साहब काम कर रहे हैं, पुचड़ा साहब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मूर्ख है, पागल है, हमें समझ में नहीं आता वो काम कर रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता। हमारी अक्ल घास चढ़ने गई है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम पागलों की तरह इधर उधर घूम करके समाज को इकट्ठा करते हैं, और हमारे साथ जो लोग आते हैं वो सारे पागल है। समझदार तो बस आप कुछ चंद नेता, कुछ चंद अध्यक्ष हो। हम लोग तो बेकार के लोग हैं। मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं, जो संघर्ष में अध्यक्ष आपके साथ खड़ा ना रहे, उससे एक सवाल जरूर पूछे। जब एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ था तब आपकी एक पोस्ट तक नहीं आई थी। जब एक बेटी के लिए पीड़ा के लिए घूम रही थी तब आपका कोई वक्तव्य नहीं आया था। जब एक बेटी चिल्ला रही थी कि मुझे न्याय चाहिए, तब आप में से कोई आदमी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। क्या कारण है, जरूर बताएं। और जिस दिन आपने ये सवाल पूछ लिया, उस दिन से हमारे समाज में जागृति आ जाएगी। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बार सच्चे मन से मेरा साथ देकर देखो। समाज में अगर क्रांति ना आ जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। फिर अपील करता हूं, इस बेटी के लिए मैं संघर्ष करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैं अकेला संघर्ष नहीं कर रहा हूं, आपसे बस इतना कह रहा हूं, इस धरने में आप लोग ना आए, लेकिन इस धरने का प्रचार जरूर करें। धन्यवाद। 15 दिन के बाद एक तारीख तय कर दी जाएगी। उस दिन एक विशाल गाय समुद्र के साथ आईजी को पुण्य ज्ञापन दिया जाएगा। तब तक आईजी साहब का सामना करने के लिए मैं उनके सामने खड़ा रहूंगा। देखते हैं सरकार हम पर कौन सी कानूनी कार्रवाई करती है। ये तो मुझे उम्मीद है कि वो हमें ऐसा करने नहीं देगी, और अगर नहीं करने देगी तो समझदार हो, इशारा समझो आप। लो साहब, राम 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 राम। समझदार हो, कोशिश करो कि उस बेटी को न्याय मिल जाए और हमारे समाज की एकता दिखे। तो तूने ही तो हाथ दिया था यहाँ पर। हाँ, मैंने कहा है कि इस बेटी को न्याय मिले। टोल टैक्स आ गया था इसलिए आपसे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, उसके लिए माफी चाहता हूं। आग मन में लगी हुई है, और आग ये लगने का एक कारण भी है। कुछ लोग उस बेटी को गलत कह रहे हैं। बेटी को कह रहे हैं उसका धंधा है, वो पैसों के लिए कर रही है। ये वही सांप है, ये वही दलाल है समाज के, जो हमेशा ऐसे कांडों में बीच में राजीनामा करा के 1-2 लाख अपने पास रख लेते हैं। 100% उस बाबा से कोई कीमत आई होगी, कुछ पैसे आए होंगे, वो पैसे कहीं ना कहीं दलालों के पास जरूर होंगे। आज एसपी ने कहा है कि अगर 1 भी रुपया उस बाबा से लिया गया है तो उनका खुलासा होगा, और वो कौन कौन लोग हैं जो पैसा लेकर बैठे हैं। राजीनामा हुआ था पहले, लेकिन वो करने वाले कौन थे? पीड़ित नहीं था, वो कोई और थे, वो हमारे समाज के मठाधीश थे, और वो कहीं और बाहर के नहीं, बाड़मेर जिले के ही थे। तो मैं उन मठाधीशों को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आपने खाया है अब उगलने की बारी आ गई है। जो आपने खाया है अब वो उगलने की बारी आ गई है। जितना पैसा पीड़ित परिवार के लिए आपने लिया है, समय रहते अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, अन्यथा पुलिस से कार्रवाई करवाकर वो पैसे जेल की तरह बाहर निकाल लिए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें अगर आप में इंसानियत है तो, नहीं तो फिर जैसी आपकी इच्छा। अगर आप एक समाज सेवी को नग्न देखना चाहते हैं, एक पीड़िता को नग्न देखना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर मत कीजिएगा। मैंने जो कहा है वो करके दिखाऊंगा, ये भूल मत करना। जब हमारे कपड़े उतरेंगे तो समझ लो पूरे समाज के कपड़े उतर गए। हम नग्न जरूर होंगे, लेकिन हमारे नग्न होते ही, पीड़िता के नग्न होते ही, समझ लीजिए पूरे समाज के और राजस्थान सरकार के, सीएम गहलोत के खुद के कपड़े उतर जाएंगे। बाकी आपको जैसा उचित लगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कमेंट में कुछ गलत लिखना है तो गलत लिखिएगा,
अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे फोन करके बताइएगा, अगर मैं सही कर रहा हूं तो मेरा समर्थन कीजिएगा। पीड़ित परिवार को तन से, मन से और धन से भी आपसे अगर 1 रुपये का सहयोग होता है तो जरूर करें, 5 रुपये का सहयोग होता है तो जरूर करें, क्योंकि इस केस को और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें अभी और संघर्ष करना बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।